हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, आज हम लोग आपका इडुटेरिया का जो है आपका करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इडुटेरिया का जो आपका पहला जो पेज है आपका जो 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिए हुए उसको सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? ये आपका पंजाब ने खोला है। किसने खोला है? आपका पंजाब ने खोला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका गोवा पुलिस बन गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका ए आपका गोवा पुलिस हो जाएगा आपका। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। हेलीकॉप्टर पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है आपका? तो वाराणसी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आपका वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो ये आपका उड़ीसा। इसको उड़ीसा। नेक्स्ट है कि 100 ट्रिलियन कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो आपका स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, इनसे पहले कौन था? आपका बी आर गवई जो कि 52वें थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? आपका तो कोलकाता। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया आपका? तो ये आपका चंडीगढ़। भारत के किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया? तो राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है? तो केरल पर्यटन को। किसको? केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है आपका? तो सिक्किम। कहाँ पे? सिक्किम में शुरू की गई है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है आपका? तो नई दिल्ली विधानसभा। भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तक महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तब का तेलंगाना ने। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस जगह पे किया गया? तो चेन्नई में किया गया। भारत में 4500 वर्ष पुराना सभ्यता की खोज या उसका अवशेष कहाँ पे मिला? तो राजस्थान के जैसलमेर में मिला है। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की जाएगी? तो ये आपका अमरावती। कहाँ पे? आपका अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया आपका? तो सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो अर्थाकुल पुलिस स्टेशन, केरला। टाइम 100 कैरेक्टर्स 2025 में शामिल होने प्रथम भारतीय कौन होता है? प्रजक्ता कोहली। कौन है आपका? प्रजक्ता कोहली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स ने किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी मणिपुर के साथ। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया आपका? तो 17 नवंबर को। कब? आपका 17 नवंबर को। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम देश जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो ये आपका सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? तो आपका बांग्लादेश बना है। विश्व का प्रथम देश जहाँ पे कैशलेस हो गया आपका, नकदी रहित, आपका स्वीडन बना है। पहली लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है जहाँ पे इच्छा मृत्यु को वैध किया गया है? तो उरुग्वे। कौन सा आपका? उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया आपका? तो कैलिफोर्निया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सब
दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो सिंगापुर ने। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो सुशीला कार्की। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया किस देश में बने आपका? तो कैमरून, 92 वर्ष की उम्र में। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? तो चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा दी आपका? तो बांग्लादेश में। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये आपका भारत बनाएगा। विश्व शांति सुरक्षा के 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया? श्री श्री रविशंकर। और भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया? तो सिंगापुर। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक खिताब किस बैंक ने जीता? तो डीबीएस बैंक ने। भारत की पहली विदेश रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की जाएगी? मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि भारत के किस एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो एजुकेट गर्ल्स। इसको याद रखिए। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो आपका मलेशिया। राइट बैंक कहाँ पे? आपका मलेशिया में। रूबेला मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस। किस देश ने 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया आपका? तो अफगानिस्तान। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण को लक्ष्य को पूरा किया? था भारत ने। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू किया है आपका? तो भारत। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता आपका? तो सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया था? ये आपका चीन। 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसे मिला था? एसबीआई को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया था? आपका अमेरिका। नेक्स्ट है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कुछ क्वेश्चन। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम फर्स्ट। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम 1 का निर्माण किसने किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटका ने। सिकल सेल जो रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो CSIR द्वारा विकसित की गई। इसको याद रखिए। वाईफाई 7 को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना आपका? तो ओमान एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखा है? तो आंध्र प्रदेश। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो गुजरात। यूरेनियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना आपका? चाइना। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका किस देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिलिथ्रोमाइसिन। इसको याद रखिए। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बनरहट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य कौन सा है जो केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो केरला। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो पलाऊ ने। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी ये किस विश्वविद्यालय में आपका लॉन्च किया है? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया था? फिलीपींस ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31 एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार ठीक है किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध को। किसको मिला है? सहज समृद्ध को। इसको याद रखिए। नेक्स्ट है किस भारतीय जलवायु नेता ने टाइम मैगजीन 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक जो फिलहाल जेल में है।
भारत के 94 रामसर साइट गोगा बिल किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है आपका। याद रखिए, किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला आपका? तो महाराष्ट्र। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड ने। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया? तमिलनाडु ने। भारत के पहले चीता सफारी किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता? सुप्रिया साहू। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। इसको याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कि भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। ठीक है, 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, भारत और श्रीलंका में होगा। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता? नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 2030 से भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बने? तो आरसी गुप्ता। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट को योगदान के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया गया? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी बनी है? तो अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड। और 100वां क्वेश्चन है कि प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन। तो ये क्वेश्चन आपका 100 था आपका। फटाफट यूटेरिया का जो था आपका हमने रिवाइज कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग यूटेरिया का कुछ और क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।